रेट का आवाज लगा के कितना सरकार बनता बदल जाता। बिहार में गन्ना का रेट नहीं चाहिए। बिहार में लोगों को यही अभी कुटाना बाकी लिखा हुआ है, अभी नहीं सुधरना है लोगों को। वहीं पे मोदी जी चीनी मिल का चाय पीने का बात किए थे। चीनी मिल का चाय पीने अभी राधा मोहन जी कितना वोट से जितला हुआ? कई वोट से राधा मोहन जी जीते हैं। और चीनी मिल का जमीन बेच के कौन खरीदा है? बोलिए, इस चंपारण के जो लोग हैं यहाँ पर, इस चंपारण के लोग हैं, बताइए को चीनी मिल का जमीन कौन खरीदा है? सब भाजपा का विधायक वहां खरीदा है, राधा मोहन सिंह का आदमी सब खरीदा। कैमरे पर कह रहे हैं। और उनको 6 लाख वोट दिया वहां का आदमी। यहाँ आकर हमको भाषण देगा कि भैया आवाज उठाइए, घंटा उठाइए, घंटा उठाइए। हम नेता नहीं है यहाँ कि हमको कोई आके दबाव देगा। हम अपना काम करना है, सही बात बोलते हैं। ठीक लगे तो जुड़िए, नहीं ठीक लगे तो जहाँ रहना है रहिए। प्रशांत किशोर के सेहत पर कोई उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ रहा है क्या? अरे भाई चुनाव लड़े, इनका खर्चा हो गया। क्या खर्चा हो गया? हम सारा बंद कर देंगे, 200-400 करोड़ रुपया हमारा आमदनी बढ़ जाएगा। लेकिन सर आपका मिशन बहुत। चलिए, हेलो, बात उठाइए। आप 500 गन्ना उत्पादकों को एक जगह इकट्ठा करके दिखा दीजिए, हम आप मान लेंगे। हम आपके आएंगे समय निकाल के। 500 गन्ना उत्पादकों को पश्चिम चंपारण के किसी गांव में इकट्ठा कर दीजिए खाली। आप नहीं हो सकता है। यहाँ और भी पश्चिम चंपारण से लोग आए हैं। देखिए कुशवाहा लड़का पीछे होगा खड़ा भैया, बताइए। इसके गांव में सड़क नहीं था, वहां पैदल चले, हल्ला बजाए। 10 वर्ष से सड़क नहीं बना था, सड़क बनवाए वहां। अब वहां वोट मांगने तो नहीं देगा। इमामगंज में छकरबंदा में 20 वर्ष में कोई नेता गया नहीं है, वहां पहाड़ी पर नक्सल जगह। हम अपना एयरटेल को फोन करा के वहां टावर लगवाए। आज जब वोट हुआ तो लोग कहता है हम यादव हैं, हम कुशवाहा हैं। अब वहां छकरबंदा में जब हम गए तो लोग कहा भैया हाथ जोड़ रहे हैं, कुछ कीजिए, चाहे एक टावर लगवा दीजिए। लड़का सब चला जा रहा है बाहर, सालों भर बात नहीं होता है। वहां मन से एयरटेल के मालिक को फोन करके हम वहां टावर लगवाए। और टावर लगने के बाद फिर बदमाशी किया है, वोट दिया किसको, जिसको देना है दे दो। कैसे सुधरेगा भाई? कैसे सुधरेगा? दूसरे पर रामगढ़ में बताइए 20 आदमी मरा है वहां रेलवे ट्रैक पर। हमको वोट से मतलब नहीं है। वहां अंडरपास बनवाने के लिए रेल मंत्री के यहाँ कहकर एक दिन में अगले दिन वहां पर सर्वे शुरू हुआ है, जो 10 वर्ष से अंडरपास नहीं बना है। और उसके बाद वहां लोग वोट किसको दिया है भाई? जिसको वोट दोगे तो फिर वैसे ही पाओगे। 20 आदमी से ज्यादा वहां 40 गांव में लोग कहा भैया एक बार आके देख लीजिए, यहाँ 20 को कि 22 आदमी रेलवे लाइन पर कट गया है। पिछला 5 वर्ष में अंडरपास बंद है। हम वहां देख के आए, किसी को कहे, अगले दिन वहां उसका काम सर्वे शुरू हुआ, लेकिन लोगों का आंख नहीं खुलना। ऐसे ही थोड़े बिहार में लोग भोग रहा है। सारा किसान अलग अलग पार्टी से जुड़ा हुआ है। आज उसको पूंजी मिलेगा, जो ज्यादा पूंजी देगा उसका मूल गाएगा। वहाँ कहाँ से वोटा कर लीजिएगा पार्टी? अरे हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, 500 किसान नहीं आता। सर प्रणाम, मेरा नाम अमर्थ है, भागलपुर से है। वो जो आप बोले नहीं सुधरेगा, तरारी में हम लोग देख के आए। 15 दिन वहाँ हम भी थे तरारी में। अब मैं युवा वाले पे आना चाहता हूँ। उसमें हम लोग एक चीज, मतलब मेरी तरफ से नहीं सुधरेगा का मतलब ये नहीं कि प्रयास में कोई कमी कर रहे हैं, लेकिन हमको ये मत बताइए कि गन्ना का रेट दिलवाने से, आवाज उठाने से कोई यहाँ सुधरने वाला है। उसको गन्ना का रेट नहीं चाहिए, उसको गन्ना का रेट नहीं चाहिए। सर उसी तरारी में एक गांव में 60 विधवाएं थी और वहाँ भी हमको वोट नहीं आया। नहीं दे तो आप सोचिए, मर्डर हो गया, घर में लोग मर गए, तब भी वोट नहीं दे रहे, तो गन्ना का रेट 400 रुपये से क्या है? खैर, बहरहाल सर युवा में जैसे हम लोग अभी हम लोग के पास लीडर्स हैं, प्रशांत किशोर हमारे लीडर हैं, आनंद सर लीडर हैं, ऐसे कुछ बड़े लीडर्स हैं जिनको हम लोग चाहते हैं कि पब्लिक फिगर के तौर पे हमारे यहाँ आए तो क्राउड होता है, मोबिलाइजेशन होता है, बाइक रैली हो, जो भी हो। आप आए थे तो बाइक रैली भागलपुर में भी हुई थी। तो अभी क्या ना, जैसे यूथ वाला हमारा स्ट्रक्चर बन गया 100 लोगों का, उसको हम 1100 बनाएंगे। अब मनोज भारती सर के आने से पार्टी में क्या हुआ कि एक नया लीडर हो गया। तो अभी से भागलपुर में उनकी 23 को सभा होनी है, 23 को वो आएंगे, हमारे कार्यालय का उद्घाटन भी करें, 26 को, सॉरी
तो कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। हम लोग प्लान करेंगे एक बड़ा टाउन हॉल बुक कर लीजिए, 1500 लोग के आसपास का सभा हम लोग करा लें। तो यूथ में भी क्या हम लोग ऐसा कोई स्ट्रक्चर लाने का प्रयास कर सकते हैं कि उसमें भी प्रदेश अध्यक्ष हो, या ऐसा स्ट्रक्चर जिसके थ्रू ना एक लीडर वहाँ भी एक मास लीडर हो जाए, कि अगर जहाँ प्रशांत सर नहीं आ सकते, आनंद सर हर जगह नहीं जा सकते हैं, मनोज भारती सर की अपनी सीमाएं हैं, तो क्या यूथ में भी कोई एक पहला बिल्कुल ठीक बात है। संगठन को लेकर कल पार्टी के कोर कमेटी की बैठक है, उसमें ये सारे विषय कल लिए जाएंगे। उसमें 125 में 25 युवा साथी भी हैं कोर कमेटी में राज्य भर से। और युवाओं के लिए एक चीज़ और कर रहे हैं, अभी एक बाइक रैली यात्रा जो इन्होंने शायद आनंद जी ने शेयर किया होगा, पूरे बिहार में जैसे हम पैदल चले हैं, ये लोग बाइक से 100 युवा साथी पूरा बिहार एक 100 दिन तक करीब करीब 20,000 किलोमीटर हर प्रखंड में ये लोग जाएंगे। लेकिन मतलब प्रखंड में जाने से या रैली करने से उससे बात बनेगी नहीं। यहाँ काई इतना मोटा जमा हुआ है। ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग नीचे उतर के गांव के स्तर पर 10, 20, 25, 50 लड़कों का समूह बनाएं। युवा साथी जो है वो समझ रहे हैं, अगर टूटेगा तो युवाओं से ही टूटेगा, दूसरे से टूटने वाला नहीं है। तो जब तक युवाओं का वैसा संगठन नहीं बनेगा, और दूसरी बात, युवा वो जो राजनीति करता है, जो क्रिकेट खेल रहा है गांव में, जैसे किसी ने कहा, जयकरण जी ने भी, कि क्लब को शुरू कीजिए। मतलब हम लोग का अपना अनुभव है, 1 लाख बच्चों को हम लोग अपना साधन पैसा देकर कह रहे हैं क्लब खोलो, सिखाएंगे, लेकिन उसको राजनीति नहीं करना है। उतना साधन व्यवस्था अगर हम वार्ड सदस्य जिसको लड़ना है उसको देंगे तो वो राजनीति करेगा। वो उसको मालूम है कि हमको वार्ड कैसे करना है। आई जो क्रिकेट खेलवा रहे हैं हम लड़कों को, तो क्रिकेट खेल लिया, उसके बाद पानी पी के डकार गया, उससे कोई नुकसान नहीं है, उसका काम अलग है। लेकिन चूंकि पार्टी नहीं था तो संगठन वैसे बना नहीं है। तो युवाओं का संगठन बने नीचे से लेके ऊपर तक, मतलब वार्ड से लेके 1,10,000 जो वार्ड है, हर वार्ड में कम से कम 5 को सक्रिय युवाओं का संगठन बने। और उसको बनाने के लिए कोई बहुत टेढ़ा काम नहीं है। टेढ़ा इसलिए नहीं है कि हम लोग के पास साधन व्यवस्था है। अगर हर प्रखंड से 2 युवा साथी जिम्मेवारी ले लें तो 550 हम आपको गाड़ी भी, स्कॉर्पियो भी दे देते हैं। एक वो आप प्रखंड लीजिए और 2 साथी अगर चलेंगे, 15 से 18 पंचायत है एक प्रखंड में। 1 महीना आप जाइए सासुर, अपना सास ससुर को भी घूम आइए, दोस्त मित्र के यहाँ भी हो आइए गाड़ी से। लेकिन अगर 25 दिन भी उस गाड़ी का इस्तेमाल करके आप हर पंचायत में घूम जाइएगा, और हर पंचायत में 10 गो, 12 गो, 14 गो वार्ड है, हर वार्ड से 2-2, 3-3, 4-4 लड़कों का समूह अगर बना लीजिएगा, तो ये ताकतवर सेना नीचे बन सकती है। लेकिन वो तब बनेगा कम से कम 1100 ईमानदार युवा हो, जिसको गाड़ी दे दें तो घूम फिर मत, दाल में घी डाले, पूरा दाल गाड़ी लेके न भाग जाए। 2-4 दिन घूमे, कोई दिक्कत नहीं है, जाइए ससुराल उसराल घूम लीजिए, मार्केट बाजार भी कर लीजिए, आप बड़े नेता बन गए, मैसेज भी दे दिए, उससे हमको कोई नुकसान नहीं है। लेकिन 30 दिन में कम से कम 20 दिन भी रगड़ के काम कर दिया कि भैया एक पंचायत और हर पंचायत के हर वार्ड में कम से कम 5 को युवा साथी को हम खड़ा कर देंगे, तो उससे आपकी भी राजनीति बढ़ेगी। क्योंकि आपको जब बनाने का अवसर मिलेगा तो हर वार्ड में आपका 5 को लड़का हो जाएगा। ये अगर बनाया जा सकता है तो इस पर एक प्रयास किया जाए। दूसरा ये जो बात है कि प्रशांत किशोर कहाँ तक पहुँचेंगे, आप लोग बताइए। जो युवा संवाद अगर हम लोग शुरू करें, हर व्यक्ति गली, जैसे मान लीजिए चुनाव में आप लोग गए, वोट मिले ना मिले, लेकिन गांव में जाकर सभा किए, 10 आदमी 20 आदमी को भाषण दिए, ऐसा 40-50 हजार 1 लाख हर गांव में 2 गो 4 गो 5 गो चुनाव के तरीके से ही अगर करना हो, वो कैसे किया जा सकता है ये बताइए। ताकि आप जाइए गली मोहल्ला नुक्कड़ वार्ड में बैठक कीजिए, सभा कीजिए, जन स्वराज की बात बताइए, जो 5 काम होना है वो बताइए, वहाँ की जो लोकल समस्या है उसका नेता बनिए, आवाज़ उठाइए। वो बता रहे रसोईया का बनाइए, चाहे जिसका भी बनाइए, आवाज़ उठाइए। जो पब्लिक है तो पब्लिक का बात तो उठाना ही पड़ेगा, लेकिन इसको कैसे किया जा सकता है उस पर आप राय दीजिए कि क्या साधन आपको लोकल स्तर पर कर दें जिससे कि आप इसको कर सकें बेहतर तरीके से। सर, मेरा नाम अजीत है और सीतामढ़ी का मैं रहने वाला हूँ और वर्तमान में मैं मुखिया हूँ।
हमने भी यही नुक्कड़ सभा का आयोजन किया था पंचायत में और सबसे ज़्यादा वोट हमें ही मिला और मैं जो रनर थे उससे मैं 1000 वोट से आगे था। कुशवाहा जाति से सर मैं बिलोंग करता हूं और 4 कुशवाहा कैंडिडेट होने के बावजूद भी सबसे कम कुशवाहा का वोट हमें ही मिला और उसके बाद भी 1000 वोट से हम लोगों ने वोट किया। ये नुक्कड़ सभा जो है सर काफ़ी फायदेमंद है, लोगों की इमोशन को कनेक्ट करना पड़ेगा हमें नुक्कड़ सभा में सर, तब जा करके ये जो स्थिति हम लोगों के साथ जो हो रही है उसमें हमको लगता है कि थोड़ा सा बदलाव हो सकता है। जैसे हमने महिलाओं को एक जगह बैठा करके नुक्कड़ सभा में हम ये बोलते थे कि कोई अगर हमसे दारू के नाम पर 1 रुपया भी मांगेगा तो हम नहीं देंगे, चाहे वो हमें वोट दे या ना दे, बशर्ते अगर आपकी बेटी की शादी है या फिर कोई हॉस्पिटल वाली इमरजेंसी है तो उसमें हम आपको भरपूर मदद करने के लिए तैयार हैं। तो ये पॉइंट एक क्लिक कर गया था। रही बात की युवाओं की सर, आपने आते हुए बोला था, तो मुझे लगता है कि जैसे हम आपके साथ पहले दिन से जुड़े हुए हैं, जब भितिहरवा से हम लोग शुरू हुए थे, बीच में लोकसभा को लेकर के जनसुराज नहीं लड़ रही थी तो हमें जिनको लगा उनको हमने लोकल लेवल पे सपोर्ट कर दिया, क्योंकि हम नेता हैं तो हमें तो सर करना पड़ता है। फिर से हम आपके साथ ही हैं और पहले भी साथ में थे। जब हम लोकसभा में किसी और को मदद कर रहे थे तो सब लोग हमको सपोर्ट कर रहे थे, किसी चीज़ में मतलब कोई समस्या में फंसते थे तो सब सपोर्ट करते थे। शुरू में जनसुराज में मैं 2 अक्टूबर को जुड़ा था तो एकदम से सभी पार्टी का रुख जो है मेरे लिए बंद हो गया था। कभी कोई लीगल प्रॉब्लम में फंसा देता था, मेरे पास 25 कंप्लेन, मतलब मेरे ऊपर ही 25 कंप्लेन हुआ और उसको हमने जैसे तैसे करके ख़त्म किया। अभी भी जाकर के आपके साथ हैं तो जितने भी लोकल पॉलिटिशियन हैं वो हमसे विरोध में ही रहते हैं या फिर हमको हमेशा किसी न किसी कारण से कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश करते हैं। तो सर मेरा एक आग्रह भी रहेगा और आपके प्रोफेशनल टीम को हमने कई बार बताया भी है कि एक अगर लीगल सपोर्ट अगर आपके तरफ से सर अगर हो, जो लोकल लेवल पे लोग काम करते हैं। ये जो इन्होंने अपना उदाहरण दिया, कितने ऐसे साथी हैं जो कि जनसुराज से जुड़ने के बाद आप पर केस हुआ, मुकदमा हुआ और आपने संपर्क करने का कोशिश किया, कोई किसी को बताया, कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। किसको संपर्क किए? अरे जिला अध्यक्ष क्या करेगा, बता। हम लोगों में से किसको संपर्क किए? बताएं आपके भैया हम पर ये दिक्कत हो रहा है। प्रोफेशनल टीम को सर हमने बताने की कोशिश किया था तो बोले कि अभी हमारे पास। अरे भैया मतलब हमारे ऑफिस का नंबर सबके पास है, आप लोग पढ़े लिखे युवा है, राजनीति करते हैं। 91-216 पर फोन करके आपने बताया कि भाई हम जनसुराज से जुड़े हैं, मुखिया है, हम पर ये फेक केस हुआ है, जरा प्रशांत जी को बताइए। जब आप हमको बताइएगा नहीं कि आप पर केस हो गया या आपको संकट में फंस गए तो हमको कोई आकाशवाणी थोड़े ना होगा कि आप दिक्कत में पड़ गए हैं। पॉलिटिक्स तो कुछ ऐसा हो जाता है कि मतलब आपको बताने का भी मौका नहीं मिला, उससे पहले आपको बंद करके मोबाइल छीन लिया गया। मान लीजिए छीन लिया, कुछ भी हुआ तो आप बताइएगा ना उसके बाद भाई। जानकारी के अभाव में नहीं बता सर। हैं? किसी मीटिंग में आए तो अभी हम आपको मतलब आप चाहते, देखिए जो हुआ वो तो हम लोग झेल लिए उसे, लेकिन अब ना हम आगे के लिए भी आपको बता रहे हैं सहयोग बस इसी के लिए कि भाई आप जब हमको इसमें से कोई खड़ा होकर बताए कि ना भैया हम आपको मैसेज भेजे थे, आप नहीं किए, तब ना बात होता है कि ना भैया आप मदद नहीं किए। कोई हम तो खुले मन से कह रहे, कोई आज तक नहीं कहा हमको कि हमको दिक्कत हो रहा है। ये क्लियरिटी नहीं थी सर इस वजह भैया जनसुराज इतना कमजोर प्लेटफॉर्म नहीं ना है कि कोई आपको धक्का देगा, हम हमारे यहाँ से कोई खड़ा नहीं होगा, लेकिन आप बोलिएगा तब ना भाई। करनी है। तो इसीलिए आपको आज यहाँ पे जो बुलाया गया, अभी भैया भी आपको पूरा डिटेल से बताएंगे कि किस तरह से संगठन की संरचना में आपका डायरेक्ट योगदान आज के बाद से शुरू हो जाना है। हमारा संकल्प है कि मार्च के महीने के बाद अगर कोई पार्टी का नाम गूंजे बिहार में तो वो जनसुराज पार्टी का नाम गूंजेगा। आप देखिए हम लोग इस लेवल पे अभी काम पे लगे हैं कि मार्च आते आते हर विंग, हर संगठन पूर्ण तरीके से अपने से स्वचालित मोड में काम करेगा, ऑटोमेटिक काम करेगा। हमारा नेता चिन्हित होगा, आइडेंटिफाइड होगा और हर नेता नए नेता को क्रिएट करेगा। नेतृत्व मतलब एमएलए पीपल नहीं, नेतृत्व नहीं है। जो वार्ड पे है वो वार्ड का नेता, जो बूथ पे है बूथ का नेता, जो विधानसभा पे हर जगह का अपना अपना नेतृत्व है, वो क्रिएट करने में आपको अब यहाँ पे भागीदारी लेनी है। और इम्पोर्टेंट इसके साथ ये है कि मैं बताऊं कि आप युवा, कल ही विनय भाई अपने बक्सर से आए हुए हैं, उनसे बात हो रही थी, तो एक मुद्दा था तो इन्होंने इन लोग हुआ ना भाई, तो हमसे बोले तो हम बोले फिर हम तो आ जाएंगे तो हम हीरो बन जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं आप लोग आगे आइए, आप लोग हीरो बनिए, क्योंकि आप कर सकते हैं। मेरी वहाँ पे जैसे छोटा एग्जांपल बताता हूँ, मेरे टीम के लड़के हैं,
आज वहाँ कोई आपको कहीं प्रॉब्लम हो, वो मेरे 3-4 लड़के हैं जिनको मैंने एकदम बढ़िया से सब करा दिया है। अब वो जाके डीएम से बात करते हैं, सीधा एसपी से बात करते हैं, सीनियर अधिकारी से बात करते हैं, लोगों की मदद और काम कराते हैं, लोगों का काम हो रहा है, लोग जुड़ रहे हैं। अब ऐसे ऐसे मेरे पास आने लगे आवेदन, मतलब सुनने का लगता है अभी ये भी करवाओगे यार, भैया क्लास 1 में बच्चे का एडमिशन करा दीजिए, है ना भैया। तो इसमें खराब नहीं है, ये दिखा रहा है कि इस आदमी का मुझे भरोसा है, ये दिखा रहा है कि उसकी उम्मीदें भी हम ही से हैं। उसको वहाँ बड़े बड़े नेता घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उसको उम्मीद हम ही से है। ये कैसे हो रहा है? जब आप लोगों की जमीन पे काम करना शुरू करें। यही चीज पे अब आप लोगों को ध्यान देना है। अब आप लोगों को तो किसी प्रशांत जी से आपको कोई ऑर्डर नहीं मिल रहा है, किसी से कोई ऑर्डर नहीं। आप नेता है भाई, आप खुद नेता है, आपको क्यों दूसरे नेता से परमिशन चाहिए? आप नौकरी करने तो आए नहीं कि बॉस का ऑर्डर आएगा तब करेंगे। आप खुद करना है। आप अपने क्षेत्र को कैसे पकड़ेंगे, लोग कैसे जुड़ेंगे? जब आप उनके मसीहा बन के, उनके वॉइस बन के आप उभर के आएंगे, खड़े होंगे, बिना लड़े झगड़े, बिना लाठी डंडा खाए, बिना जेल गए। हम लोग गंभीर दल हैं, हमें गंभीरता से काम करना है। इसके लिए जो संगठनिक काम है उस पर हम लोग करेंगे, लेकिन पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने क्षेत्र में वापस जाइए। एक जैसे संगठन का काम करने से पहले आप अपने एसपी डीएम से मिलिए और डीएम एसपी से मिलकर आप बताइए कि मैं जनसुराज का नेतृत्व यहाँ करता हूँ, मैं नेता हूँ जनसुराज का, पब्लिक लाइफ में हूँ, लोगों की दिक्कत परेशानी आती है मेरे पास, मैं आपके समक्ष लेके आऊँगा, लीगल पॉइंट पे बात करूँगा। उम्मीद है कि आप मुझे अपने जन सेवा में, अपने समाज सेवा में मदद करेंगे। और अगर आपको लगे कि हम कहीं गलत हैं तो हमें आप सही कानूनन तरीका समझा दीजिएगा, बता दीजिए, हम उस हिसाब से लोगों की बात या उनकी मदद करा सके। ये आपका प्राथमिकता होना चाहिए यहाँ से लौटने के बाद। सारी चीजें ये इसलिए जरूरी है कि आप संगठन बना देंगे, संगठन बनते ही कोई लड़का आएगा, भैया भाई को ले लेगा, तब आप क्या करेंगे? जाओ तुम 2 फाइन ये करोगे, भाग तुम्हारा संगठन रहो, सब नहीं रहेंगे, भाई को नहीं छुड़ा पाता मेरा, है कि नहीं? ये होगा ना। तो इसके ये होगा कैसे? ये होगा ऐसे जब आपकी जान पहचान होगी वहां पे। ये प्रैक्टिकल बात है। पॉलिटिक्स में आपको क्या मिलता है? पैसा नहीं मिलता, पद मिलता है, और जो पद मिलता है वही ताकत का स्रोत है। उसी पद से आपको जन सेवा करना है और उस पद से बहुत कुछ होगा। तो इस पद को समझिए, गरिमा को समझिए और इस पद के थ्रू लोगों का काम करना शुरू करिए। जैसे काम करना शुरू करिएगा, आप देखिए ना कैसे आपका पार्टी बढ़ता है, आप कैसे बढ़ते हैं। यहाँ ज्यादातर नेतागिरी में क्या होता है? बड़े बड़े बात कर देंगे, झूठे मूठे बेवकूफ बना रहे लोगों को, मैं देखा हूँ। अब नाम नहीं लगे, बड़ा नेता आया छोड़े, हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है, हम भी कहीं नेता हुआ ना हो, वहाँ जाके बैठे तो कहीं पे कोई बच्चे डूब के मर रहे थे, बच्चे डूब के मरे, तो हम पुलिस वाले पहुंच गए थे किसी कारण से, तो उनसे हम बताए कि भाई ये से, तो वहाँ के सांसद भी पहुंच गए। तो सांसद जी पहुंचे, मैं बोला भैया देखो ये बड़ा बात है, इसको आप ठीक करवाइए, इंपॉर्टेंट मामला बाग है। तो वो एसडीएम को फोन लगाए, कह रहे काम करिए, थाना में बोलिए कि वहाँ उसको बम्बू से उसको घेराबंदी करा दे। जनता खुश, अरे वाह बहुत बढ़िया हमारे सांसद है। अब वो बम्बू दे दिया जनता को, खड़े खड़े बम्बू, जनता को नहीं समझ में आया थाना कहाँ से बम्बू लगाएगा। वो तो किसी को बम्बू देगा तभी तो बम्बू निकलवाएगा उसको, किसी को पकड़ेगा, अरे दे वहाँ पे 100 बम्बू गिरा, आप ही में से किसी को बोलेगा। वो जनता नहीं समझी उस बात को, और थाना का काम बम्बू लगाना वहाँ पे, वहाँ बैरिकेडिंग करने का काम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का है। वो रोज वहाँ बच्चे गिर के मर रहे हैं, तो कैसे बेवकूफ़ बनाए वहाँ पे। और भैया आप बड़े वाले हैं, आपका, मैं खुद अपनी बात बोलता हूँ, मैं जब होता हूँ मैं सीनियर ऑफिसर्स को फोन लगाता हूँ, तो सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स को फोन लगाता हूँ कि सर ये वाला इशू है, भाई मैं जूनियर हूँ आपके सर्विस का, वो हक से बोलता हूँ, सर ये कराना हो, भैया भाई साहब एसडीएम साहब को फोन कर रहे हैं, आपको बात दिल्ली में रखनी है और आपका, तो आप समझ रहे ऐसे नेता है हमारे बीच में जो बेवकूफ़ बना के चल रहे हैं। आप ये नहीं करना है, आपको सच मायने में कनेक्ट करना है लोगों की। अभी महिलाओं का टीम था, मैं उनको भी बताया। आप सोचेंगे अरे पता नहीं जनसुराज में क्या हो रहा है, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, कोई पता ही नहीं चल रहा है काम क्या हो रहा है, ऐसे सब ठंडा पड़ा हुआ है, बीच बीच में मीटिंग बुला लेते हैं, कुछ होता जाता है नहीं। बहुत लोगों के मन में हम जानते हैं। लेकिन ये बताइए कि आप नेता है ना, आपको क्यों चाहिए कि कोई आपको गाइड करे? आप क्यों ऑर्डर खोज रहे हैं? आप अपने घर में, आपसे बता रहा हूँ, आप जाके यकीन मानिए, भाई की तरफ बता रहा हूँ, एक एसपी रहा हूँ जिले में, मैंने देखा है अफेक्टिव कार्यकर्ता और इनअफेक्टिव कार्यकर्ता का डिफरेंस आज जिला का एसपी मैंने देखा है।
कि कौन बंदा पकड़ रखता समाज में, कौन नहीं। आप आज से जाइए, मेरी बात मानिएगा, संगठन बनेगा वो जब होगा, उसके पहले आप अपने घर में अपना ऑफिस खोलिए। ऑफिस मतलब लगा के ऑफिस ऑफ द सो एंड सो नहीं, लोगों को पता हो कि भैया सुबह 8 से 9 बैठते हैं। आपके घर पे दरबार लगना चाहिए, हर एक के घर पे, आपके क्षेत्र, आपके मोहल्ला, वार्ड में दरबार लगना चाहिए कि भाई ये दिक्कत है, भैया क्या सुबह 8 बजे जाएंगे, भैया मेरा निवारण करा दीजिए। वो आप शुरू करके देखिए, आप खुद को देखिएगा नेता होके उभरते हुए, आप महसूस करेंगे अपनी ताकत। आपको काम खोज रहे, काम पड़ा हुआ है, आपके पड़ोसी काम लेके घूम रहे और आप यहाँ काम मांग रहे हैं कि हमको काम दो, काम नहीं है मेरे पास। आप वही काम करना है और वहाँ क्या बात बोलना है कि मैं यहाँ पे जनसुराज का नेता हूँ, आप वहाँ जनसुराज के नेता हैं, मैं जनसुराज का नेता हूँ, मुझे पूरा अथॉरिटी है। मैं बता रहा हूँ आपको, और प्रशांत भी अभी बताएंगे, आपको फुल अथॉरिटी है जनसुराज से ये काम करने के लिए। आपको ये मतलब बस अब इसमें हमको पूरा यकीन है कि जो जनसुराज से जुड़ा है वो दलाल प्रवृत्ति का नहीं है। मुझे हम सबको, मुझे भी, भैया को भी पूरा यकीन है, हम जो जुड़े हैं सही लोग जुड़े हैं। तो इस बात के लिए हम आपको खुला बात छोड़ सकते हैं। यही दूसरा होता तो हाथ खींच कह रहे नहीं भाई वो दलाली करने लगेगा, उसको बोलोगे तो। ये हमें पता है क्योंकि लोग सही है। जहाँ आप केंद्र बन जाएंगे समाज सेवा का, आप सुबह 8 से 9 या कभी भी 1 घंटा आप जनता दरबार अपना खोल दीजिए, या आप अपना लगा लीजिए कि भाई मैं जनता के दरबार में बैठता हूँ, कि जनता आए और मुझसे काम दे। आप टेबल कुर्सी ला के बैठिए, पहले एक आदमी आएगा, 4-5 दिन कोई नहीं आएगा, फिर एक आएगा घूमते घूमते, फिर 2-3 लाइन न लग गया तो देखिएगा आप, मेरी बात मानिए, मैंने देखा है कुछ लोगों को इस तरह से काम करते हुए। आप करके देखिए अपने क्षेत्र पे, आप खुद, आपको मीटिंग बुलाने पे आपको लगे अरे यार इतना काम है मेरे पास। ऐसे हमारे कार्यकर्ता जुड़े, और जब जुड़े तो आप उनको समझाइए। एक बड़ी अच्छी पार्टी आई है जिसके साथ मैं नेतृत्व कर रहा हूँ, भाई साथ मिलते हैं, हम लोग मिलकर काम करेंगे। वो बंदा जुड़ेगा आपसे, आपको फॉर्म बिना भराए वो आपके साथ खड़ा आपके लिए, आप बोल देंगे बबुआ उधर वोट दो, वो देगा, भाई इसको सपोर्ट करना, वो करेगा। ऐसे लोगों को मैंने देखा है जमीन पे। तो ये आपका सबसे पहला काम होना चाहिए, मुझे लगता है कल जाते हैं। और उसके बाद आप लोगों को चुनना शुरू करिए संगठन बनाने के लिए। और जब संगठन के लिए चुनेंगे ना, आप ये मत शुरुआत में, आप सही अच्छे लोग, मुझे यकीन है यहाँ जुड़ चुके हैं जो हमारे केंद्रीय संगठन में आप पार्ट हैं। अब आप चुनने में गलती होगी, ओके, पहले जो लोग जुड़ेंगे उसमें 2-4 गलत लोग जुड़ेंगे, पिछले सही होना है। वो सूखे पत्ते की तरह गिर जाएंगे अपने आप, पता चल जाएगा, वो अपना रूप दिखा देगा। आप जुड़ने से मत रोकिए, नहीं छाट के, नहीं गलत आदमी नहीं जोड़ना है। आपने देखा ना प्रशांत भैया को भी, कई ऐसे लोग भी चेहरे होंगे हमारे आसपास जो आपको भी लगता हो अरे इसको क्यों बिठाए हैं वहाँ पे, अरे ये क्यों आगे आगे दिख रहा है, जब उनको नहीं पता है, वो आपसे हमसे ज्यादा जानते हैं, है ना। वो सब जानते हैं कि कौन क्या है, लेकिन उनका यही मानना है कि जो जिसका जो कैरेक्टर है वो ठीक रोशनी पड़ते ही निकल के आ जाएगा, दिख जाएगा वो कि कौन है, तो उसको अपने आप हटाने की जरूरत है, खुद छट जाएगा, वो भाग जाएगा थोड़ी देर में, अपने आप निकल लेगा। उसके समझ में वो आया मलाई खाने आया था, मलाई नहीं मिल रहा, वो धीरे से कल्टी काट के निकल जाएगा दूसरी तरफ। जो लास्ट में बचेगा वो असली बचेगा हमारे पास, वही असली नेतृत्व करेगा बिहार का। और आने वाला काल, आने वाला दशक, बिलीव इस बात को, ये जनसुराज का होगा। आप लिख के रख लीजिए मेरी बात, आप लोग, जनसुराज का अगला दशक जनसुराज का होगा। और आप किसी भी पार्टी का इतिहास उठा के देख लीजिए, मैं तो टचवुड नजर न लगे, हम लोग प्रीटी फास्ट जा रहे हैं। आप जो इतिहास के स्टूडेंट्स होंगे, किसी भी पार्टी का इतिहास उठा के आप पढ़ लीजिए, बिलीव मी हम अच्छा जा रहे हैं, नजर न लगे अपने टचवुड। लेकिन इसी में बस अपने आप को ठीक से रखना है, अपने को संजो के रखना है, जमीन में जुड़ के रखना है। आप याद रखिएगा हमेशा कि आपको किसी का ऑर्डर का जरूरत नहीं है, बस ये बात याद रखिएगा। मत सोचिएगा कोई हमको फोन नहीं करे, क्यों करेगा, आपका आउटगोइंग तो बंद नहीं है ना, आप ही कर लीजिए। 700 आप ही मिला लीजिए भाई, दूसरे 43 जिले वाले को मिला लीजिए। भाई बताइए, सहरसा वाला फोन लगा दिया, बांका में क्या चला गुरु, बांका वाले ने लगा लिया भाई चंपारण में क्या चल रहा है। तो आपस में बात करिए, संगठन आप है, यहाँ जितने लोग हम बैठे हैं, यकीन मानिए इस मीटिंग के बाद 20-25 मिनट एक दूसरे को नंबर दीजिए, यही नेटवर्क आपका ताकत है। कल आपको कहीं कोई, आप बोल सकते हैं भैया हमारे लोग हैं वहाँ पे, यही ताकत बनेगा। तो मुझे ये लगता है कि इस मीटिंग को बुलाने का मतलब था संगठन का हमारा विस्तार। ये मीटिंग इसलिए बुलाया गया जो बात करेंगे भैया अभी, संगठन का विस्तार करना, संगठन को मजबूत करना। लेकिन विस्तार तो हो जाएगा,
उसमें कोई शक नहीं। मजबूत कैसे होगा उसका मंत्र मैं आपको सबसे पहले बता दिया। आपका पर्सनल ऑफिस रोज सुबह 8 से 9 या जो भी टाइम डिसाइड कर लीजिए, शाम को 5 से 7 जो भी हो, आप अपनी ऑफिस में बैठना शुरू करिए। अपनी जगह पे आप अपना ऑफिस खोलिए। हो सकता है जनसुराज के एक ही जिले में 10 लोग हो, हमारे जनसुराज के 10 ऑफिस चलेंगे। ऐसा नहीं कि एक ही जगह ऑफिस होना है। हमारा जो जिले का हेडक्वार्टर तो चलेगा, वो अलग है, लेकिन आपका आप पर्सनली मजबूत होना जरूरी है। आप मजबूत बनेंगे, हमारा कार्यकर्ता, हमारा नेता मजबूत होगा, तभी पार्टी मजबूत होगी। कमजोर कार्यकर्ता, कमजोर नेता जो दूसरे से ही पावर मांग रहा है, वो क्या पार्टी को मजबूत करेगा? उसको जब खुद ही कमजोर पड़ा है, वो बोल रहा है भैया हमको काम दे दीजिए, भैया बताइए हम क्या करें, आपको क्यों बताए क्या करें? आप बताइए ना कि क्या करें। कल मेरा हम भी भैया को बड़ा खिंचाव तनाव करते रहते थे बीच में, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बहुत हम भी पूछते रहते थे, लेकिन रूम में बैठ के भी बात करके बात करते। भैया बोले तो उसे तो भैया तो तुम्हारे एसपी वाला फीलिंग दे रहे हो। हमको अपना होता था भैया हो नहीं रहा है कुछ, ये करना भी जल्दी में है कि यार और करो। लेकिन कल शाम को कुछ लोग हम यही बैठे हुए थे बात करके, उनकी बात से मुझे महसूस हुआ, सच में महसूस हुआ कल, यार ये एक आदमी पे हम लोग कितना बोझ डाल रहे हैं। इसे हम सब इसी आदमी से चाह रहे हैं। ये एक आदमी है प्रशांत किशोर, ये हमारा फोन भी अटेंड करे, ये हमारा मैसेज का रिप्लाई भी करे, हम जहाँ बुलाए वहाँ बैठे, हमको जो प्रोग्राम हो खुद हमको बुलाए, यहाँ हम आए तो हमसे अलग से मिले, हम जो बोले वो मेरी बात सुने, हम जैसा बोले वो ऐसा करे सब। और सोचिए 1-2 नहीं 14 करोड़ पॉपुलेशन बिहार का सब एक आदमी से मांग रहा है कि आप भी करके दो। ये लगा कि यार ये तो जाती है। कल बड़े बुजुर्ग से कोई लोग थे, बड़े लोग थे, बहुत साल से जुड़े, उनकी बातें सुनकर मुझे लगा यार नहीं गलत हो रहा है, ये एक आदमी पे ज्यादा प्रेशर। हम लोग सब ऊपर से चाह रहे थे और नीचे से कुछ नहीं कर रहे। तब मुझे लगा कि यार करना तो हमें ही है और हम इनके पीछे पड़े हुए हैं। ये और क्या करें बताइए? करोड़ों रुपए का कहाँ से इंतजाम करके खर्चा लगाए हुए हैं। अब कई हजार गाड़ी घूम रही है, कई हजार लड़के दौड़ रहे हैं, कई हजार कैंप, ये सभाएं हो गई, हर पॉसिबल चीज, इतनी मीटिंग बुलाई जा रही है, सबको चाय पानी खाना पीना इंतजाम कोशिश किया जा रहा है। और आदमी कितना करे और कितना कर सकता है ये बताइए ना। तो यानी अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? हम नहीं कर रहे। हमें तो दायित्व दे दिए कि आज तो आप सब, मैं बताया ना कि जब बाइक वाली बात हो रही थी, आप सबका नाम लिखा गया है नेतृत्व लिस्ट में कि नेता कौन होगा इसका, तो आप सबका ही नाम है उसमें। तो हम तो चाह रहे हैं कि आप लीजिए। तो इसीलिए इस मीटिंग के बाद से आप जब आज इस जगह को छोड़े, आप नेता हैं या आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन गैप हो जा रहा है ना। हम वेट कर रहे हैं कोई बोलेगा, अब कोई नहीं बोलेगा, अब कोई आपको नहीं बोलेगा भैया ये करना है। अब आपको अपनी जगह से खुद करना है। खुद जनसुराज का पोस्टर लगाना, पूछना कि कल हमसे कोई पूछा भैया एक तो पोस्टर लगाना था, उसमें हम सोच रहे हैं यहाँ ये, हम क्यों सोच रहे लगाइए ना, हमसे क्यों बोल रहे हैं? नहीं, हम सोचे मैं पूछ रहे। एक दिन एक जेंटलमैन आए कि भैया हम ये मुद्दा था, इसको लेके मैं चाह रहा था काम करना, भैया से पूछ रहे हैं कि आप परमिशन दे दीजिए। और हमसे क्यों परमिशन मांग रहे हैं? नेता आप हैं, लोग आप पे भरोसा कर रहे हैं, मुद्दा समझ में आ ही रहा है आपको, आपने इतना अच्छा काम किया है, आप करिए। आप कहीं कुछ दिक्कत होगी तो हम लोग खड़े हैं आपके पीछे। आपको काम करने के लिए परमिशन थोड़ी चाहिए, आप कोई मेरे गुलाम नहीं है, हम आपको वेतन नहीं दे रहे हैं, आप मेरे एम्प्लॉय नहीं, आप नेता हैं भाई, यू आर अ लीडर। लीडर को आके परमिशन मांगना पड़ा। जब पोरस को भी पकड़ के ले गया सिकंदर, तो पोरस से पूछा ना सिकंदर ने, हाउ शैल यू बी ट्रीटेड, आपके साथ क्या व्यवहार किया जाए? तो पोरस ने भी बोला वैसा ही जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है, जबकि वो उसको पकड़ के लाए। यहाँ तो वो भी बात नहीं है। तो यहाँ तो आप खुद में एक लीडर है, एक राजा, आप खुद एक प्रशांत किशोर है अपनी जगह जहाँ खड़े हैं। तो इस फीलिंग के साथ हम लोग जुड़ा जाए, हम लोग आगे बढ़ा जाए। मुझे पूरा यकीन है कि कल से ही जो मैंने कहा ना आपकी ऑफिस वाली बात, आप फेसबुक पे पोस्ट करना शुरू करिए, अपने मुद्दों को लिखना शुरू करिए, जनसुराज को टैग करना शुरू करिए उन चीज़ों में, है ना। ट्विटर पे आप जाके अपने मुद्दों को, बातों को लिखना शुरू करिए। मुझे पूरा यकीन है कि आप किसी भी अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, पूरा यकीन है इस बात का। आप अननेसेसरी किसी पे गंदगी नहीं करेंगे, इसका पूरा यकीन है। वही लोग जनसुराज में हैं। नहीं तो गंदगी करना हो तो उसके लिए छीछा लेदर वाले ज़्यादा बेहतर पार्टी बाहर है, तो लोग वहाँ जाते हैं। हाँ, आप ही से